बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सेहत के शोबे में तरक्याती फंड कम अख्तस करने का मामला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 39 अरब के तरक्याती फंड्स मांग लिए हैं। मुख्तलिफ मनसूबों के नए माली साल के ADP में शामिल नहीं किया गया। शामिल न होने वाले मनसूबों को नए माली साल में दोबारा शामिल किया जाए, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से 39 अरब की डिमांड की गई है और महकमा प्राइमरी हेल्थ को मजीद फंड्स के लिए वज़ीर आला से मंजूरी भी लेना होगी। ज़राए PND की जानिब से ये भी बताया गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से डिमांड की गई है कि उनको नए माली साल में बजट जो है बहुत कम दिया गया। अब उनकी डिमांड जो थी वो 50 अरब रुपए की डिमांड थी कि नए माली साल में उनका तरक्याती बजट दिया जाए। अब उसमें उन्होंने जो डिमांड की है हमारे ज़राए के मुताबिक वो 39 अरब रुपए का मज़ीद बजट मांगा है कि वो हुकूमत पंजाब नए माली साल 2020-21 का बजट जो पेश किया गया और मंजूर हो चुका है उसमें उसको शामिल किया जाए। अब इसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो ब्रीफ किया गया है PND बोर्ड और वज़ीर आला पंजाब को, उसमें कहा यह गया है कि जो नए माली साल का बजट है उसमें बेशतर उनके मुख्तलिफ मनसूबे उनको निकाल दिया गया है, उनको बजट में शामिल नहीं किया गया। और अब उन्होंने इस्तदा की है कि उन मनसूबों को बजट में शामिल किया जाए, जिसमें जिन्ना अस्पताल में मेडिकल टावर का मनसूबा भी है और इसके अलावा दीगर सूबे भर के मनसूबे हैं कि उनको शामिल करके उनके लिए बजट रिलीज़ किया जाए ताकि उनको मुकम्मल किया जाए। और ये हेल्थ की प्रायोरिटीज़ के हवाले से उनकी तरफ से ये ब्रीफ किया गया और इस पर PND बोर्ड के ज़राए ने कहा है कि अगर देखा जाएगा कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से जो सदा की गई है उसके मुताबिक उनके पास अगर बजट हुआ तो वो ज़रूर देंगे, लेकिन इसके लिए वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी मशरूत है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सरकारी सतह पर तो मवेशी मंडियां नहीं लग सकी, लेकिन पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मिनी मवेशी मंडियां लगना शुरू हो चुकी हैं। व्यापारियों ने जहां जगह देखी मिनी मवेशी मंडी लगा ली, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी सतह पर मवेशी मंडियां फाल न हो सकी, ताम पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मिनी मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गयीं, जिससे शहर में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे हैं। शहर में नामजद करदा 12 मवेशी मंडियों के मकामात तो वीरान हैं, लेकिन दीगर मकामात की आबादकारी शुरू हो चुकी है। व्यापारियों ने शहर का रुख कर लिया और जहाँ जगह मुयसर आई मिनी मवेशी मंडी लगा दी। हरबंसपुरा, ताजपुरा, कनाल पार्क और बंद रोड पर मिनी मवेशी मंडियां लग गयीं। आड़तियों ने सैकड़ों खाली प्लाटों पर छोटी छोटी बकर मंडियां बना ली, जबकि व्यापारियों ने जानवरों के साथ मटर गश्त भी करना शुरू कर दिया। खाली प्लाटों पर चाइना स्कीम, शादबाग, गुज्जरपुरा और मक्खनपुरा में मिनी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। अलावाजी टाउनशिप, जोहर टाउन, पेप्सी रोड, गुरु मांगट, सगिया, दो मोरिया पुल, इस्लामपुरा, जल्लो, वागा, बरकी, बेदिया, फतेहगढ़ और रिंग रोड शामिल हैं। शहर में खुलेआम मिनी मवेशी मंडियां लगाए जाना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इन मंडियों में कोरोना वायरस SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिलशाद हुसैन, सिटी 42। शहर के बेशतर इलाकों में आटा नायाब है। शहर में 40% फ्लोर मिल सरकारी गंदम का कोटा हासिल कर सकी हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि किल्लत 1 से 2 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा जारी कर दिया, लेकिन शहर की सिर्फ 40% फ्लोर मिल्स गंदम का कोटा हासिल कर सकीं, जिसके बायस तलब के मुताबिक आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। शहर में रोजाना 2.5 लाख आटे के 20 किलो थैलों की तलब है, जबकि इस वक्त सिर्फ 1.25 लाख थैले फराहम किए जा रहे हैं, जिसके बायस किल्लत का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। आटा लेने आया हूँ, कहीं से भी नहीं मिल रहा। जब से सस्ता हो जाता, जब सस्ता हो जाता फिर नहीं मिलता, महंगा हर तरफ हो जाता, फिर लोग छुपा लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अभी भी बहुत सी फ्लोर मिल्स आटे का 20 किलो का थैला 860 की बजाय 1020 रुपए में फराहम कर रही हैं। हमें जनाब अभी तक 1020 रुपए में आटा सेल मिल रहा था, जो कि 1030 रुपए का हम सेल कर रहे थे। 2-3 दिन से आटे की किल्लत शुरू हो चुकी है। फ्लोर मिल वाले 850 रुपए का क्या कर हमें कह देते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन से हमें बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रही, जिस वजह से कस्टमर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं आइंदा 1 से 2 रोज में शहर में आटे की फराहमी तलब के मुताबिक हो जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब, नाजायज मुनाफाखोरों को आज़ादी है। बड़ी ईद से कबल सब्जियों के मनमर्जी निर्खों के रुझान पर शहरी बिलबिला उठे।
टमाटर, लहसुन और अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार। सब्जियों की सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। लाल टमाटरों की लाली में कोई फर्क ना आ सका। टमाटर सरकारी नरखनामे में मजीद 5 रुपए फी किलो महंगे कर दिए गए, जिसके बाद टमाटर की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की गई। लेकिन शहर में टमाटर 130 रुपए तक फरोख्त होते रहे, जबकि आलू 90, लहसुन 300, अदरक 425, प्याज 60, हरी मिर्च 120, लीमू 160 और हरा धनिया 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। हुकूमत की जानिब से महंगाई का जिन काबू में करने के लिए कोई इकदामात ना होने पर शहरी नाला दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि चंद रोज में तमाम सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई संजीदा इकदामात नजर नहीं आ रहे। घिया जो है 40 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो दे रहे हैं। उसके अलावा आप भिंडी देख लें, भिंडी 120 रुपए किलो बता रहे हैं। किसी गरीब आदमी ने क्या खाना है? जो भी सब्जी है वो हर उसको हाथ 100 से कम है ही कोई नहीं है, तो उसमें आदमी क्या खरीदारी करेगा, क्या खाएगा और क्या बिजली के बिल देगा। सब्जी फरोशों का कहना है कि अगर हुकूमत ने सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मंडियों में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला। शहर के एक्साइज दफातर में मोटर ब्रांचेस में मजीद काउंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। फरीदकोट हाउस में मजीद 4 काउंटर्स फ़आल कर दिए गए हैं। डायरेक्टर रीजन सी की जानिब से ये बताया गया है और शहर के दीगर 2 दफातर में भी मजीद 2 काउंटर्स कायम किए जाएंगे। कमरुल हसन का मजीद ऐसा बताना है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मजीद काउंटर्स खोलने से 180 अपॉइंटमेंट्स रोजाना जारी हो सकेंगी। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। महकमा एक्साइज की जानिब से गुज़श्ता माह हुकूमत की इजाज़त के बगैर मोटर ब्रांचेस को ओपन किया गया था, जिसमें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो भी शहरी अपॉइंटमेंट लेते थे वो दफ्तर में आ सकते थे। लाहौर के 3 दफातर खोले गए, जहां पर जो 14 काउंटर्स कायम किए गए। अब डीजी एक्साइज की जानिब से चूँकि बहुत ज़्यादा टोकन टैक्स का लोड है, नया माली साल शुरू हुआ है, तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी बढ़ गई है। इसी हवाले से डीजी एक्साइज की जानिब से फरीदकोट हाउस में मज़ीद 6 काउंटर्स और दीगर जो 2 दफातर हैं वहाँ पर 2 काउंटर्स खोलने का फैसला किया गया है। और पीर के रोज़ से अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो मज़ीद बेहतर है, उसमें बेहतरी आएगी। डीजी डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी का कहना है कि इससे पहले तकरीबन 190 या 200 के करीब अपॉइंटमेंट्स होती थी। जब काउंटर इन्हांस किए जाएंगे तो 300 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी अपॉइंटमेंट लेकर दफातर में आ सकेंगे। तो कोविड-19 की वजह से ये फैसला किया गया है कि कोई भी शहरी बगैर अपॉइंटमेंट के एक्साइज दफ्तर में दाखिल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया अली साही आपका। मुल्क का पहला ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबा तैयार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने कहा है कि लंबे बूट पहनने वालों ने निकासी आब के लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं किया। हमारी हुकूमत ने निकासी आब के लिए पहले वाटर टैंक की तामीर का काम मुकम्मल किया। शहर में मजीद मकामात पर वाटर टैंक बनाने के लिए स्टडी कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए इमरान यूनुस की रिपोर्ट। बरसाती पानी को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान का पहला ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक तैयार हो गया। ज़ेरे तमीर वाटर टैंक लॉरेंस रोड पर वाक़े जनाब बाग टेनिस कोर्ट की जगह पर बनाया गया है। वाटर टैंक की तामीर का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद ने दौरा किया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज और VC शेख इम्तियाज महमूद ने टैंक से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग ने बताया कि वासा ने 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल किया है। इसके बाद कजाफी स्टेडियम समेत दीगर इलाकों में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाए जाएंगे। ये एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। 80% इसका काम जो है वो खुदा आपने विज़िट किया कि ये मुकम्मल हो चुका है। ये रोड कट था, यहाँ पे जो पाइप था मेन वो मुकम्मल करके ये सारा काम ये बल्दिया के हैंड ओवर कर दिया है ताकि इस सड़क को फौरी तौर पे जो है ना वो रिपेयर किया जा सके। बाकी ये बरसात के मौसम में ये लेंटर जो है इसकी छत ऊपर ये पाउंड के ऊपर जो पड़नी है वो बरसात के फ़ौरन बाद वो पड़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि 20-25% काम जो है वो बरसात के फ़ौरन बाद होगा, लेकिन ये अभी से काम इसका शुरू है। मियां महमूद रशीद ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि लंबे बूट वाले निकासियाब का कोई मुस्तकिल हल नहीं कर सके। लंबे बूट पहनने वाले जा चुके हैं और अब हम इसी तरह जब भरपूर बारिश होगी आपको दावत देंगे कि आप इस चौक में आएँ और दीगर जगहों पे जाएं ताकि आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें कि लाहौर का ये देरीना मसला जो है ये हमेशा के लिए हल हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वाटर टैंक 14 लाख गैलन पानी महफूज करने की सलाहियत रखता है। 50 मिलीमीटर बारिश होने पर लॉरेंस रोड पर बारिशी पानी जमा नहीं होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा इमरान यूनुस, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल अमलन बंद है, लेकिन रोजाना किराए में इजाफा जारी है। हुकूमत ने एक्सपो सेंटर अस्पताल को मजीद 2 माह तक कायम रखने का फैसला कर लिया है। एक्सपो सेंटर अस्पताल में तीनों हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। कोई मरीज जेरे इलाज नहीं है। एचडीयू और आइसोलेशन वार्ड्स बदस्तूर मौजूद रहेंगे। अस्पताल के लिए भर्ती 110 डॉक्टर की अक्सरियत को म्यू अस्पताल में खपाने का फैसला किया गया है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के लिए भर्ती नर्सेज और अमला भी म्यू अस्पताल में ड्यूटी देगा। एक्सपो सेंटर में डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई अमले की महदूद तादाद मौजूद रहेगी। एक्सपो सेंटर का मजीद 2 माह का किराया भी वाजिबुल अदा होगा। एक्सपो सेंटर इंतजामिया पहले ही 55 करोड़ वाजिबात का बिल हुकूमत को भिजवा चुकी है। अस्पताल मरीजों के लिए इस्तेमाल न होने के बावजूद किराया बढ़ता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। अभी रुक करेंगे मियां अमीरुद्दीन पार्क का, जहां पर अल करीम सोसाइटी के मकीनों का हरबंसपुरा रोड पर एहतजाज। मालिकान अल करीम सोसाइटी की कब्रिस्तान और पार्क की जगह फरोख्त कर रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कब्रिस्तान और पार्क की जगह कमर्शियल या रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुजाहिरीन के मुताबिक ज़िला इंतजामिया और LDA जगह की फ़रोख्त का अमल रोकें। मुजाहिरीन अजीज़ों की मैयतें कहाँ दफनाएं, इदारे सोसाइटी मालिकान के खिलाफ नोटिस लें। मुजाहिरीन ये मुतालबात कर रहे हैं। अपडेट करें इस हवाले से आपको कि मियां अमीरुद्दीन पार्क में अल करीम सोसाइटी के मकीनों का हरबंसपुरा रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। मालिकान की जानिब से अल करीम सोसाइटी के कब्रिस्तान और पार्क की जगह फरोख्त की जा रही है। कब्रिस्तान और पार्क की जगह कमर्शियल या रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में ये मुजाहिरीन है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। जिला इंतजामिया और LDA जगह की फरोख्त का अमल रोके। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। और अजीजों की मैयतें कहाँ दफनाएं, इदारे सोसाइटी मालिकान के खिलाफ नोटिस लिया जाए। मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। मियां अमीरुद्दीन पार्क है अल करीम सोसाइटी के मकीनों की जानिब से हरबंसपुरा रोड पर यह एहतजाज है जो कि इस वक्त किया जा रहा है। बैनर्स उठाए हुए मुजाहिरीन हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं मालिकान के खिलाफ। सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज 5 रोज़ भी जारी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हॉस्टल पर धावा बोलने के इक़दाम पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नर्सिस कहती हैं अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज हड़ताल की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की जानिब से पीर और मंगल की दरमियानी शब नर्सिंग हॉस्टल पर पुलिस के हमरा धावा बोलने के खिलाफ यंग नर्सिस 5 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। यंग नर्सिस एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नारवा सलूक, मुबैना करप्शन और अकरबा परवरी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ओहदे से हटाया जाए। नर्सिस का कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाएगा और अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं तो एहतजाज को हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। शहर में जुराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में ख्वातीन का इजाफा होने लगा है। रवां साल संगीन जुराइम में मतलूब 142 ख्वातीन पुलिस की वॉच लिस्ट में शामिल कर ली गई। डकैती, रॉबरी, चोरी, फ्रॉड और कत्ल के वाकयात 142 खवातीन 7 माह के दौरान संगीन जराइम की मुर्तकिब पाई गईं। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल 9 खवातीन कत्ल, 5 इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस पाई गईं। अगवा के केसेस में 19 खवातीन का किरदार मरकजी रहा, जबकि डकैतियों में 5 और चोरी की वारदातों में 70 खवातीन का हाथ रहा। मंशियात फरोशी के वाकयात में भी 20 खवातीन मुलव्विस पाई गईं। सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं कवानीन में नरमी के बायस खवातीन को रियायत मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका जराइम में मुलव्विस होने का रुझान बढ़ रहा है। एक फैक्टर लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि सज़ाओं के अंदर ऐसे केसेस में ख़वातीन के बारे में कानून में काफ़ी लीनियंसी है और वो ज़ाहिर है बाज़ वजूहात की वजह से शायद होनी भी चाहिए, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ये ज़रूर होता है कि उसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट ख़वातीन की ऐसे केसेस में पाई गई है। गुज़िश्ता साल पंजाब भर के अदादोशुमार में ख़वातीन के जराइम में मुलव्विस होने के हवाले से इस साल खतरनाक हद तक इजाफा दिखाई देता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल 37 ख़वातीन मंशियात फरोशी की वारदातों में, जबकि 22 डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस रहीं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें सनफ़े नाजुक के जराइम में इस्तेमाल की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दामात को बेहद ज़रूरी करार देती हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। जमीन का तनाज़ा जान ले गया। शादबाग के इलाके में 5 शॉप के मालिक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात फहद भट्टी की रिपोर्ट में।
शहर में गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। डॉल्फिन पुलिस को ई चेक पोस्ट सॉफ्टवेयर ऐप की रसाई दे दी गई। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सेक्टर और डिविजनल इंचार्जेस ऐप के जरिए चोरी की गाड़ियों और शहरियों का रिकॉर्ड चेक करेंगे। ऐप के जरिए रोजाना 25 से 30 हजार मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को चेक किया जाएगा। आईजी पंजाब के हुक्म पर ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए बाकायदा चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर मुतालिका थानों के हवाले किया गया है। ऐप से कार और मोटरसाइकिल चोरी के हॉटस्पॉट्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि मुतादिद गैंग्स की निशानदही भी कर ली गई है जो जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे और ये ऐप गाड़ी चोरी रोकने में मजीद मुअस्सर साबित होगी। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में जज को कसूरवार करार देते हुए नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने जज अरशद मलिक के खिलाफ 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट की कॉपी सीरी 42 ने अपने ज़राए से हासिल की है, जिसमें कहा गया है कि शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में रसाकशी और लेग पुलिंग उरूज पर है। कोई भी अफसर एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकता। इसी रसाकशी के बायस ब्यूरोक्रेसी भी तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी रहता है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जारी कशमकश का अहवाल बता रहे हैं कैसर खोकर इस रिपोर्ट में। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त कई ग्रुप काम कर रहे हैं। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ग्रुप, जवाद रफीक मलक ग्रुप, ताहर खुर्शीद ग्रुप, रूहानी ग्रुप और डीएमजी नून ग्रुप इस वक्त फाल हैं। मज़कूरा ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं और वज़ीर आला को एक दूसरे की शिकायतें भी लगाते रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की जड़ें काट रहे हैं, उनके खिलाफ हुए हैं, उनके वैरी बने हुए हैं। देखिए इस वक्त पंजाब में 3-4 ग्रुप जो ब्यूरोक्रेट्स के ना काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब कुछ लोगों को उनके बहुत करीब हैं, ताहिर खुर्शीद साहब और उनका एक ग्रुप है, तो वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो वज़ीर आला के करीब आएँ, अच्छी पोस्टों पे जो है ना उनको लगाया जाए। जब से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आई है उस वक्त से पंजाब में चौथा चीफ सेक्रेटरी और 5वां आईजी तैनात हो चुका है, लेकिन अब भी आए रोज चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के तबादलों की अफवाहें सुनाई देती रहती हैं। महकमा हायर एजुकेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा बल्दियात, महकमा सर्विसेज, महकमा फूड, महकमा आपाशी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला बार बार तब्दील हो रहे हैं। हैरान कुन बात ये है कि वज़ीर आला साहब इस सिलसिले में कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे जिससे हारमोनी हो, लोग आपस में मिलजुल के काम करें और ये ग्रुप्स अपने अपने काम में लगे हुए एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। पंजाब में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है और किसी अफसर को कोई पता नहीं कि कब और कैसे वो ब्यूरोक्रेसी की अंदरूनी सियासत का शिकार हो जाए। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, सिविल सेक्रेटरीट। वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन डेरा गुजरा स्टेशन का दौरा, कहते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सीपैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फारान शामी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑरेंज ट्रेन में मौजूद जदीद तरीन सहूलतों और ऑटोमेटिक आलात का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DG-LD और चीफ इंजीनियर LDA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सीपैक का मंसूबा है। ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कोरोना की वजह से पैदावार होने वाली रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा ने बताया कि ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन का तामीराती काम मुकम्मल है। ट्रेन को ऑपरेशनल करने के लिए मजीद 2 माह का वक्त दरकार है। कि काम सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब्सटेंशियली तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह अब चंद हफ्तों की बात है कि जब गो हेड मिलेगा, सारे ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा।
MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने वजीर आला को ऑरेंज लाइन ट्रेन को फंक्शनल करने के लिए इकदामात पर पेशरफ से आगाह किया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DG LDA, चीफ इंजीनियर LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिवीजन, GMPMA, MD नेस्पाक और दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला पंजाब के दौरे के मौके पर इंतजामें मुतारिक हो गई और स्टेशन के अतराफ सड़कों को चमका दिया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। LDA में जाली फाइल्स पर दोहरी एग्जेम्पशन के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट लेने का इंकशाफ हुआ है। LDA ने जौहर टाउन में 12 प्लॉट्स की एलोकेशन और कब्जा मंसूख कर दिया है। तफसीलात जानते हैं, दुरने आपसे तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि LDA में जाली फाइल्स पर दोहरी एग्जामिनेशन के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट लेने का इंकशाफ हुआ है। LDA ने जौहर टाउन में 12 प्लॉट्स की एलोकेशन और कब्जा मंसूख कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LDA में जाली फाइल्स पर दोहरी एग्जामिनेशन के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट लेने का इंकशाफ हुआ है। LDA ने जौहर टाउन में 12 प्लॉट्स की एलोकेशन और कब्जा भी इस हवाले से मंसूख कर दिया है। LDA में जाली फाइल्स पर दोहरी एग्जेम्पशन के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स लेने का ये इंकशाफ है जो कि सामने आया है, और LDA ने जौहर टाउन में 12 प्लॉट्स की एलोकेशन और इस कब्जा भी मंसूख कर दिया है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जौहर टाउन की फाइल है जिसमें फाइल नंबर अगर बात की जाए तो 1505 JTAP, इस पे एलोकेशन जो की गई प्लॉटों को लगाया गया वो बोगस एंट्री और डबल एग्जेम्पशन के जरिए लगाया गया, जो कि बिल्कुल एक फ्रॉडनेंट अमल था, और इस हवाले से इसकी 2016 में इंक्वायरी की गई। 2016 से लेकर आज तक इसको मख्फी रखा गया और इस पर कार्रवाई नहीं की गई। अब डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट ने ये तमाम तर कार्रवाई को मंजर आम पे लाकर तमाम तर 12 प्लॉटों को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसमें इस हवाले से डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट सुल्तान कुरैशी का कहना है कि जो मुलव्विस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसको किसी सूरत भी बहाल नहीं करने दिया जाएगा। किसी सूरत भी बहाल नहीं करने दिया जाएगा और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC के ट्रांसक्रिप्ट पर अपना जवाब मुस्तरद किए जाने पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए हैं। साबिक कप्तान ने कहा है कि बोर्ड में चंद लोग मामलात खराब करना चाहते हैं, इस मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का ताजुन किया जाना चाहिए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल में साबिक कप्तान सलीम मलिक PCB के सामने डट गए। बोर्ड की तरफ से ICC ट्रांसक्रिप्ट पर अपना जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। साबिक कप्तान ने क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एतराफ का लेटर मंजर आम पर लाने को मज़ाका खेज करार देते हुए कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने ईमेल करके कहा कि ट्रांसक्रिप्ट पर जवाब दुरुस्त नहीं, इसमें गलतियां हैं, इन्हें दुरुस्त कर दें। साबिक कप्तान ने कहा कि मैं 2014 नहीं 2013 के आखिर में क्रिकेट बोर्ड के पास गया था। नजम सेठी, सुबहान अहमद और तफज्जुल रिजवी से मुलाकात में अपना मसला उठाया, जिस पर सुबहान अहमद और तफज्जुल रिजवी ने कहा कि एक तरीका है इस मामले को हल करने के लिए लेटर लिखा जाए। दोनों के कहने पर इन्हीं के लिखे हुए लेटर पर दस्तखत किए थे। सुबहान और तफज्जुल जो थे इन्होंने कहा जी ये एक तरीका है कि ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी जिस तरह भी आप मुनासिब समझते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। साबिक कप्तान ने कहा कि एक तरफ क्रिकेट बोर्ड मुझसे जवाब मांग रहा है और दूसरी जानिब नई कहानी सामने ले आए हैं। बोर्ड में काली भेड़ें मामले को खराब कर रही हैं। 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूं और तनहा कई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूं, सबसे ज़्यादा सिंगल हैंडेड मैचेस मैंने जितवाए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़राब कर रहे हैं? ये क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। सलीम मलिक ने मुतालबा किया कि चेयरमैन PCB इंक्वायरी करके मामला ख़राब करने वाले लोगों को सामने लाएं। ICC को भिजवाने के लिए लिखवाया जाने वाला लेटर इनके खिलाफ इस्तेमाल करना मज़ाका खेज है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कोरोना के बाद कम होना शुरू हो चुके हैं। मजीद 275 नए मरीजों और 8 अमवात की तस्दीक की गई है। अस्पतालों में 226 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं, जबकि 93 मरीज ICU और 52 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आने का सिलसिला जारी है। शहर में मजीद 275 नए मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है और 8 अमवात के बाद अब तक 756 अमवात, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 44,529 हो चुकी है। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 141 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं और इनमें से 69 मरीज ICU और 45 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 85 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, जिनमें से 24 मरीज ICU और 7 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब भर में भी कोरोना के 730 नए मरीज सामने आ चुके हैं और 13 कोरोना मरीजों के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है।
صوبے بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 85,991 اور اب تک 1,985 اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث شہر کے 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ دیگر علاقوں کی طرح ٹاؤن شپ A2 بلاک میں آمد و رفت پولیس نے محدود کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا وقاص، کس طرح سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ان علاقوں میں؟ جی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر محکمہ صحت کی طرف سے شہر کے 7 علاقوں کو 3 روز قبل سیل کیا گیا تھا۔ جن علاقوں کو سیل کیا گیا تھا ان میں ٹاؤن شپ A2 بلاک بھی شامل تھا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹاؤن شپ A2 بلاک میں، جہاں پر پولیس کی طرف سے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے احکامات تھے ان پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق A2 بلاک کے 27 راستے اور گلیاں ہیں جن کو بند کیا گیا ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگوں نے ضروری کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے یا باہر سے کچھ اشیاء اور کچھ لوگ اندر آتے ہیں واپس، تو ان کے لیے صرف 2 پوائنٹس رکھے گئے ہیں جہاں سے لوگ اپنا شناختی کارڈ دکھا کر یا اپنے یہاں کے رہائشی ہونے کا ثبوت دکھا کر اندر چلے جاتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات کے پیش نظر جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ڈسکرج کیا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم باہر نکلیں۔ ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری جو آمد و رفت ہے اس لاک ڈاؤن ایریا سے باہر کی وہ کم کریں، اور لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے کسی ضروری کام سے جانا ہوتا ہے یا جنہوں نے ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے جو SOPs ہے حکومتی ان کے مطابق ان کو صرف 2 پوائنٹ سے داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کے اشیاء لے کے اندر گاڑیاں آتی ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد ان کو ماسک پہن کے اور جو بنیادی SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے جو 7 علاقے ہیں ان میں 24 جولائی تک لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو پچھلے لاک ڈاؤن میں جو مشکلات پیش آئی تھی لوگوں کی اور پولیس جو ڈیوٹی پر تعینات تھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اختلافات دوبارہ شہریوں کے ساتھ پیش نہ آئیں، اور جتنا جو قانون کے مطابق ان کو آسانی دی جا سکتی ہے وہ دیں۔ جی وقاص احمد، بہت شکریہ۔ پنجاب میں سرکاری اراضی کی فروغ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ صوبے بھر میں اسٹیٹ لینڈ پر قائم 892 دکانیں فروخت اور 2097 دکانوں کو مزید 5 سال کے لیے لیز پر دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت سرکاری اراضی پر قائم مارکیٹس، دکانیں اور پلازوں کو فروخت اور لیز پر دینے کی تیاریوں میں ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی گئی رپورٹ کے مطابق سرکاری زمین پر قائم دکانوں اور پلازوں سے ریونیو جمع کیا جائے گا۔ دکانوں کی فروخت اور لیز پر متعلقہ اضلاع سے نرخوں کی قیمت طلب کر لی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ نیلامی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق لاہور میں قائم سرکاری اراضی پر دکانیں اور مارکیٹس تاحال فروخت نہیں کی جائیں گی۔ جناح ہسپتال میں نصب MRI مشینیں خراب ہوئے 9 ماہ بیت گئے، انتظامیہ مشین کی مرمت نہ کرا سکی، روزانہ درجنوں افراد مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ جناح ہسپتال کی MRI مشین خراب ہوئے 9 ماہ گزر گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مشین کو مرمت نہیں کروایا گیا۔ MRI مشین کی سہولت موجود نہ ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مشین 1 ماہ قبل 70 لاکھ روپے کی ہیلیم گیس بھری گئی۔ انتظامیہ کے مطابق ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے مرمت نہیں کروائی جا رہی۔ مشین خراب ہونے کی وجہ سے روزانہ MRI ٹیسٹ کی آس لے کر آنے والے درجنوں مریض مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی خدمت مرکز عرفہ کریم ٹاور آمد ہوئی۔ ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ کے خد و خال پر بریفنگ دی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت کنسٹرکشن پرمٹس کے اجرا اور ای بلڈنگ پلان پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کنسٹرکشن پرمٹ کے لیے سائلین چیک لسٹ کے مطابق قواعد جمع کرائیں گے، جبکہ 30 روز میں کنسٹرکشن پرمٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، ڈی جی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ڈی جی لوکل گورنمنٹ انسپیکشن محمود مسعود تمنا، چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری اور MO پلاننگ ہیڈ کوارٹر مزمل اشتیاق سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार से शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मालिकान की मुलाकात। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल को SOPs के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने के हवाले से ख़त अरसाल किया। तुफैल रोड कैंट में FPCCI के रीजनल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में रेस्टोरेंट मालिकान ने हुकूमत की जानिब से कारोबार करने की इजाज़त न देने पर तशवीश का इजहार किया है। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि हुकूमत को कई मरतबा यकीन दहानी करा चुके हैं। SOPs के साथ रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त न देना हज़ारों अफराद का मुआशी कत्ल है। रेस्टोरेंट मालिकान ने कहा है कि हुकूमत के तमाम SOPs पर अमल करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त नहीं दे रही। PFF मेंस ऑनलाइन कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स का इख्तिताम हो गया। कोर्स में मुल्क भर से डिपार्टमेंट्स की टीमों ने 19 कोचेस ने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद करदा ऑनलाइन मेंस कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स का दूसरा ग्रुप 9 से 11 जुलाई तक मुनक़िद हुआ है, जिसकी निगरानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के गैर मुल्की डायरेक्टर टेक्निकल डैनियल लेमोन्स ने की। मुल्क भर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 19 कोचेस ने हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।